हेलो गुड आफ्टरनून गाइज, वी आर आई एम अगेन विद अ न्यू वीडियो। ओके, कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं दोबारा आ गया हूँ। और आपको स्क्रीन पे आपको हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं और मैं इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन से मैं बोलता जाऊँगा और हिंदी में भी बोलता जाऊँगा और दोनों चीज़ें आपको कराता जाऊँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ना हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ग्रेविटेशन कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, तो ये कह रहा है। तो जैसे अगर मान लो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, देखो तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ ऊपर से, हमारी अर्थ को अगर हम ऐसे बनाएं तो हमारी अर्थ क्या बोलते हैं, ऊपर से पोलर की डिस्टेंस हमारी कम है, इक्वेटर की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमारी अगर अर्थ का हम सर्कुलर पोर्शन में करें तो इस हिसाब से हमारी अर्थ है कि पोलर डिस्टेंस हमारी कम है सेंटर से, ठीक है, लेकिन इक्वेटर डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है। तो हमारा सेंटर से लेकर पोलर की डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से, उत्तरी ध्रुव की और दक्षिण ध्रुव की डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है, पोलर पे। तो जो दोनों पोल्स हैं तो वहाँ पे हमारा जो दोनों ध्रुव हैं तो वहाँ पे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा और जो इक्वेटर है वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे सेंटर से ज़्यादा पड़ जा रही है। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो उतना हमारा कम पड़ जाएगा ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जा रही है, तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा हमारा पोल्स पे। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ, अलग अलग जो हमारे सितारे नज़र आते हैं, तारे नज़र आते हैं, उनका अलग अलग कलर क्यों नज़र आता है। देखो तारों के अंदर ना गैसेस होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम मैक्सिमम। तो दो गैसेस होती हैं तारों के अंदर, पहले तो ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस हो रही है और जो हीलियम गैस हो रही है, अलग अलग गैस है। अच्छा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो लाइट उसके अंदर ज़्यादा चमकेगी, टेम्परेचर अगर कलर कम होगा तो लाइट उसके अंदर कम चमकेगी, अलग अलग कलर आएगा। तो टेम्परेचर हमारा मेन रोल प्ले करता है तारों के अंदर। टेम्परेचर अधिक होगा तो वाइट लाइट टाइप नजर आएगी और हमें लगेगा प्रकाश सितारा जो है हमारा चमक रहा है। तो टेम्परेचर बहुत जरूरी है, सी आएगा इसका आंसर, 2 का सी। थर्ड देख लेते हैं, विच लेयर ऑफ द सन कैन बी सीन विद द नेकेड आई ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। तो जो हमारा पूर्ण रूप से, ठीक है ना, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण जब होगा तो उस टाइम पे हमारा कौन सी चीज़ हम देख सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे हम ना, जो हमारी जो सन होता है, सन का जो आउटर पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं कोरोना। आउटर जो लाइट चमक रही होती है, ऐसा लगता है चमक रही है बाहर से लाइट, ये भी सूर्य है, तो उसको कहते हैं कोरोना। तो जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होगा तो हमको कोरोना लेयर ना आसानी से नजर आ जाएगी। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा ना डी, थर्ड का डी, कोरोना। क्योंकि ये कोरोना वो बीमारी वाला कोरोना नहीं है, कहीं इसको आप बीमारी वाला कोरोना समझ लो। ये कोरोना आउटर लेयर है सन की, हालांकि सन की लेयर नहीं है, प्रकाश जो नजर आता है ना, जिससे एक लेयर टाइप बनी नजर आती है, बेसिकली वो है कोरोना। आउटर क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र जो है सूर्य का, वो हमारा कोरोना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कोरोना। तो कोरोना आउटर लेयर है और ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे नजर आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इज साइंस डीलिंग विद द, तो क्रायोजेनिक्स क्या होता है, देखो हिंदी में भी क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक विज्ञान ना एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है जो कम तापमान पे डील करता है, यानी कि उसका मानना है कि जो फ्यूल वगैरह है, कोई भी चीज़ें हैं, बहुत कम तापमान पे रखी जाएं तो उसमें ना क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी उसकी। तो क्रायोजेनिक हमारा बहुत कम तापमान पे डील करता है, तो इसका आंसर आएगा बी, लोअर टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक्स हमारा लोअर टेम्परेचर पे जो डील करता है, ऐसी साइंस जो कम तापमान की चीज़ों पर स्टडी करती है, वो हमारा क्रायोजेनिक्स है। अच्छा, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है चाल का। चाल एक बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है साइंस में। चाल का लॉ क्या कहता है, चाल का नियम क्या कहता है। तो चार्ल्स का जो नियम हमारा क्या बोलते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे है। चार्ल्स का मानना है कि अगर मान लो वॉल्यूम और टेम्परेचर में ना सामान्य रिश्ता होता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने दो गैसेस के लिए दिया था कि V1T1 बराबर V2T2। अगर दो गैस है, पहली वाली का वॉल्यूम और पहली वाली का टेम्परेचर बराबर V2/T2 के समानुपाती ऐसा होगा। तो चार्ल्स लॉ ने ये दिया था गैसेस के लिए, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा। तो गैस के लिए हम चार्ल्स लॉ ने ये हमें दिया था, ये इक्वेशन हमें दी थी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर वेक्टर्स। बेसिकली वेक्टर कौन से हैं, तो मैंने जब क्या बोलते हैं फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर कराया था मोशन, तो उसमें मैंने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों लिखवाई थी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन भी हो, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, तो जिसके अंदर दिशा होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि वेक्टर कौन सा है। तो हमारा क्या बोलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने जब एग्जांपल करवाया था तो बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा सी आंसर आ जाएगा इसका, दोनों हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ए बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
बॉल पेन किस चीज़ के आधार पर काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बॉल पेन काम करता है आपका कैपिलैरिटी के आधार पर, ठीक है, केसी तत्व के आधार पर। तो केसी तत्व क्या होता है, जैसे अगर मान लो दिए में हमने रुई डाली और ना रुई में क्या होता है, तेल जो है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, तो तेल ऊपर चला जाता है रुई के थ्रू, और रुई जो है वो प्रकाश आने लगता है, जलने लग जाती है हमारी लाइट। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा लिक्विड है, तेल जो हो रहा है, ये इसके ऊपर चला जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में इंटरकनेक्शन हो रहा है। इसको हम कहते हैं कैपिलैरिटी, या इसको हम हिंदी में कहते हैं आपका, हिंदी में कहते हैं इसको केसी तत्व। तो कैपिलैरिटी है इसका आंसर। बॉल पेन भी इसी के आधार पर वर्क करता है। बॉल पेन में इंक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो ये इस हिसाब से कैपिलैरिटी जो है वो वर्क करती है, ठीक है। अगला है हमारा 8th क्वेश्चन, मिराज ड्यू टू द, मिराज जो हमारा होता है किस वजह से होता है, किस कारण से मिराज जो हमारा होता है, ठीक है। तो मिराज का मतलब यही है कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन जो है नहीं और फिर भी नजर आए, तो अनइक्वल हीटिंग, जो अनइक्वल वायुमंडल के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग हीटिंग होती है, उसकी वजह से हमें मिराज नज़र आता है। यानी कि जो चीज़ है नहीं वो भी नज़र आना, मिराज आ जाएगा। तो मिराज हमारा अनइक्वल हीटिंग, यानी कि वायुमंडल में विभिन्न भागों में असमान ताप, अलग अलग तापमान जो नज़र आएगा विभिन्न भागों में, वो हमारा मिराज की वजह से जो है वो नज़र आता है। तो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के अंदर, इक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस सबसे इसका कोई निर्णय नहीं है। अनइक्वल हीटिंग है बेसिकली, अलग अलग जगह पे अलग अलग हीटिंग हमको जो है वो नज़र आती है, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं बिजली की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया बात है, ये सच है, ठीक है। कंडक्टर आपको पता होना चाहिए, कंडक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए। तो मेटल्स गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स यानी कि धातुएं फ्लो नहीं करवाती, धातु जो है फ्लो करवाती है, ठीक है ना। तो धातुएं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, धातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने सोडियम का ही एग्जाम्पल बताया था लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था मैंने, क्लास के अंदर ही बताया था कि सोडियम के पास क्या है, जैसे ये हमारा पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो बाहर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा, देगा, ठीक है ना। तो दे देगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो बेसिकली क्या हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया और इसने अपना क्या बोलते हैं ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी धातु क्या चाहती है, या कोई भी एटम क्या चाहता है, कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल एलिमेंट क्या चाह रहा है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट के ऊपर हमने क्वेश्चन पहले भी किया था कि हमारा ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, और जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, क्योंकि उनका पहला टारगेट जो होता है वो ऑक्टेट पूरा करना होता है, ठीक है ना। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो अपने वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है मेटल्स, ठीक है ना। तो इसका ए आंसर है 9th का। 10th, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज 0। देखो मैग्नेटिज्म यानी कि जो चुंबक होता है, ठीक है, बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व शून्य हो जाता है। चुंबकत्व जो होता है बेसिकली, जैसे अगर हमारी एक मैग्नेट है बार मैग्नेट, तो अगर उसका सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाले पार्ट के अंदर बहुत कम मैग्नेटिक फोर्स हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म हमारा यहाँ ज़्यादा मिलेगा, नॉर्थ में मिलेगा या साउथ में मिलेगा, इस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक वेव्स जो है मिलती हैं, लेकिन सेंटर में हमें नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिज्म जो सेंटर में है, जो बार मैग्नेट के सेंटर में जो मैग्नेटिज्म आ रहा है, चुंबकत्व आ रहा है, वो हमारा बेसिकली 0 हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। तो 0 सी पे टिक कर देंगे तो वो जो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। PDF आपको इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएंगे आपको आसानी से, और इन्हीं क्वेश्चन को बार प्रैक्टिस करते रहना, और मैं और क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं और वीडियो आपको दे दूंगा। थैंक यू।